कह रहे हैं हम नेगेटिविटी फैला रहे हैं। बिल्कुल 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 नेगेटिव। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आप हेडमास्टर हैं? हेडमास्टर नहीं सर। आप ये बताइए, आपको कोई परमिशन है यहाँ पे? किससे परमिशन ले मैम? 19 को 9 और 2 और 3 नहीं 17 नहीं 76 नहीं 55 55 नहीं 76 14 नहीं 37 33 A B C D E F G H I। अभी 7:24 हुए। ये देख लीजिए, प्राथमिक विद्यालय सराय हुसे विकासखंड धनुपुर प्रयागराज में आया हुआ हूँ और अभी बाहर ये देख लीजिए वाला पेंटिंग के माध्यम से बच्चों को समझाने का अच्छे से प्रयास किया गया और यहाँ पर 2 मैडम आ गई हैं। हम यहाँ चलते हैं और पूछते हैं कि कितने स्टाफ हैं और कितने बजे से सारे टीचर्स आ जाते हैं और अभी यहाँ हेडमास्टर आए हैं या नहीं आए हैं। हम स्कूल के अंदर एंटर होकर मैम से पूछने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम अंदर आते हैं और अभी देखिए यहाँ मैम हेडमास्टर आए हैं। कौन है हेडमास्टर? आप हैं? नहीं, आप ये बताइए, आपको कोई परमिशन है यहाँ पे? किससे परमिशन ले मैम? आप ऐसा है कि आप पहले कोई आदेश दिखाइए, कुछ दिखाइए कि आपको यहाँ पे क्या है आदेश। अच्छा मैम, हमें कहाँ से लिया जाता है? अब ये तो आपकी प्रॉब्लम है। आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो आपको जानकारी होगी। हम तो बोले नहीं कि हमें आदेश की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि अभी हमारे स्कूल का टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, अभी बच्चे आ रहे हैं। हमें पता है, बस हमें यही जानना है कि स्टाफ कितने बजे आता है। स्टाफ का जो टाइम है 7:30 बजे आता है। तो आप पहले आए तो आपका सराहनीय कार्य है या नहीं? है या नहीं, हमें वो बताइए। हर इंसान 7:30 के आसपास आ जाता है। हम उनके बारे में नहीं जानते। हर व्यक्ति सराहनीय कार्य यहाँ जो आया है उसके बारे में हम जानते हैं। सराहनीय कार्य कर रहा है, ये आप देख सकते हैं और ये आपको पता चल जाएगा। आप लोग जो नेगेटिविटी दिखाते हैं, देखिए आप लोगों को हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा रोष है। क्या हमें नहीं हो सकता आपके खिलाफ रोष? आप लोग नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं प्राथमिक स्कूलों को लेकर। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आज मुझे ये मिला है मौका बोलने का तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये मत करिए। ये एक बहुत अच्छा हम प्राथमिक स्कूल है जहाँ पे मौका मिल रहा है हमें ऐसे बच्चों को पढ़ाने का, ऐसे लोगों को पढ़ाने का जो मतलब एकदम पिछड़े हुए हैं, ऐसे तबके हैं कि उनके पास नहीं है, कोई भी सोर्सेस नहीं है कि वो जाके कहीं और अच्छे स्कूल में या प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ सके। यहाँ पे उन्हें मौका मिल रहा है, हम उन्हें हर तरीके से सिखा रहे हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मतलब जो बंजारा बस्तियाँ हैं और जो लोगों के पास घर नहीं है, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, उन्हें यहाँ पे एक मील मिल रहा है, खाने के लिए खाना मिल रहा है। उन्हें प्रॉपर बताया जा रहा है कि आप साफ सफाई से रहो, आप अच्छे से रहो। मिल रही हैं उसकी जांच करने की जिम्मेदारी किसकी है? हम अगर कर रहे हैं तो हम गलत हैं? जी बिल्कुल नहीं, लेकिन नहीं गलत है ना। और आप कह रहे हैं कि हम नेगेटिविटी फैला रहे हैं। बिल्कुल, मेरे पास 50 ये जो परिसर है पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं या नेगेटिविटी दिखा रहे हैं? क्या ये तो मुझे नहीं पता कि आपने मैं आया हूँ तो वो सारी चीजें क्या दिखाएंगे आप, आगे ये मुझे नहीं पता। जितना वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, सुनिए मैम, जितना वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जितने समय का हो रहा है, पूरे में से आप देख लीजिएगा, अगर कोई कट दिखेगा। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप ये पॉजिटिविटी भी दिखाइए। हम ये पॉजिटिविटी दिखाने का ही प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग 2 लोग स्टाफ अभी समय से आए हैं, समय से पहले आई हैं। ये पॉजिटिविटी है या नहीं है? पॉजिटिविटी है तो आप दिखाइए ये चीज़। यही तो दिखाने के लिए आपको हर विद्यालय में मिल जाएंगे। देखिए, आप कोई भी स्टाफ में जाएंगे, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। 2-4 मिनट इधर उधर हर इंसान के साथ होता है, लेकिन उसको बहुत बड़ा इशू बनाया जाता है, स्पेशली टीचिंग डिपार्टमेंट के लिए। मैं मानती हूँ टीचिंग डिपार्टमेंट के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि वो डिसिप्लिन में रहे। ये मेरा मानना है, ये इवन सबका मानना है, क्योंकि अगर वो खुद डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो बच्चों को कैसे रखेंगे डिसिप्लिन में। बट ये है कि आप अगर ये 2-4 मिनट किसी के साथ कभी कुछ हो जाता है और आप ये आते साथ में से सवाल पूछा हेडमास्टर कितने बजे आते हैं, आप देखिए ना, कहीं जा रहे हो किसी प्राइमरी स्कूल में, आप प्लीज़ एक पॉजिटिव थॉट के साथ जाओ। मैम, हम पॉजिटिव थॉट के ही आते हैं। अगर हमें आपका क्वेश्चन ये जो था ना कि हेडमास्टर कितने बजे आते हैं, जी बिल्कुल ये आप सच कह रहे हैं। ये बातें सच है कि कई स्कूलों में होती है लापरवाहियाँ, लेकिन आप हर स्कूल को उसी तराजू पे तौलो, क्या ये सही है? हम आप बताएं। इक्वालिटी मेंटेन करके इक्वालिटी मेंटेन करिए, लेकिन प्लीज पॉजिटिव थॉट के साथ जाइए। प्राइवेट स्कूल्स ही सही हैं, ये सच बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। वो इसलिए आपको मैं बता रही हूँ प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं जाते। मेरी बात सुनिए, हम बता देते हैं, पहले आप जान लीजिए। हम उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहते। हम प्राइमरी का जो हमारा स्कूल है, ये हमारा है। सर आगे बात कर लीजिए। हम उसके बारे में दिखाने का प्रयास करते हैं। आप कह रहे हैं हम नेगेटिविटी फैला रहे हैं। बिल्कुल 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 नेगेटिव। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आप हेडमास्टर हैं? हेडमास्टर नहीं, सहायक हैं। अच्छा, सहायक हैं, कोई दिक्कत नहीं।
देखिए अभी 7:30 हुआ, बिल्कुल राइट समय पे सर आए हैं। अब ये चीज़ हमें दिखाना ज़रूरी है या नहीं है, ये आप लोग खुद बताइए, कमेंट में आके बताइए। सर से हम थोड़ा प्रयास करते हैं जानने का। सर आप बहुत समय से आए हैं, तो कितने दूर से आते हैं यहाँ? अरे हम तो लगभग 30 किलोमीटर से आ रहे हैं। और बहुत सारे टीचरों का हवाला होता है कि हम 30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर से आते हैं, इसलिए लेट हो जाते हैं। अगर ऐसे एक दिन हुआ तो हो सकता है डेली होता हो, लेकिन ये भी सर हैं, ये भी समय से आए हैं, तो इनके बारे में अच्छाई दिखाना भी ज़रूरी है। सर कितने टीचर्स हैं यहाँ पर? यहाँ तो 5 लोग हैं। यहाँ अभी हेडमास्टर कौन है? हेडमास्टर रामजी प्रसाद हैं, दरअसल में आज छुट्टी पर हैं, वो आकस्मिक अवकाश पर हैं। सर हम मैम से थोड़ा बात किए तो उन्होंने हमें कहा कि आप लोग नेगेटिविटी दिखाते हैं, क्या ऐसा है? हम यही दिखाने के लिए आते हैं या पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं? देखिए जो भी है वो मान लीजिए कि नेगेटिविटी आप दिखाएंगे तो हम लोग मानेंगे, पॉजिटिव दिखाएंगे तो आपके हाथ में है। भाई प्रयास करता हूँ गलत ना दिखाया जाए किसी को, गलत इससे लोगों में गलत मैसेज जाता है। हम अच्छाई के लिए यह लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि अपने लिए लड़ रहे हैं। देखिए गलत आप दिखाएंगे तो लोगों के दिमाग में गलत भावना एक उत्पन्न होती है कि ये प्राइमरी स्कूल ऐसे है, और अच्छाई आप दिखाएंगे क्योंकि आप मीडिया हैं, आप जो भी दिखाएंगे उनके दिमाग में बैठेगा। और सर एक चीज़ हमें ये बताइए, हमें कहीं से परमिशन लेने की ज़रूरत है? नहीं, परमिशन आपको क्यों लेने की ज़रूरत है भाई? तो चलिए यहाँ देखते हैं कि जो कायाकल्प के तहत कार्य कराया जाता है वह कार्य कराया गया है या नहीं। और इधर देखिए ये ऊपर 2 टंकी लगाई गई हैं और यहाँ पर नल भी लगाया गया है। और देखिए कायाकल्प के तहत जो ग्रुप हैंड वॉश होता है यहाँ उसका भी अच्छे से कार्य किया गया। यहाँ देखिए 4, 4, 8, 4, 12 यहाँ ग्रुप हैंड वॉशिंग के लिए लगा हुआ है। अब ये चलता है या नहीं ये भी हम चला के देख लेते हैं। ये तो हमें लग रहा है नहीं चलता होगा, यहाँ से ऑफ होगा या तो पानी ऊपर नहीं होगा, कुछ समस्या हो सकती हैं। और इधर देखिए ये भी नहीं चल रहा है। अब इसके लिए किसको दोषी ठहराया जाए? हमने अगर अच्छाई खराबी देखने आए हैं हम लोग तो सारी चीज़ें अच्छा ख़राब देखते हैं। और यहाँ ग्रुप हैंड वॉश के लिए कोई टंकी बना हुआ है, ये भी नहीं बना हुआ है। और ये सारी पाइपें लगी हुई हैं, यहाँ कनेक्शन दिया गया है, लेकिन अभी इसमें पानी नहीं आ रहा है। हो सकता है लाइट की व्यवस्था ना हो इसलिए इसमें पानी नहीं आ रहा है। और इधर जो भी परिसर में है ठीक, अच्छा हो सकता है सप्लाई है। दरअसल बात में है क्या कि एक बार ये इसमें स्टार्टर लगा था। सर एक चीज़ हम बता दे रहे हैं, आप जो ये तार लगवाए हैं इसे अंदर करिए, क्योंकि कल आप हमारे चैनल पे जाके देखिएगा, कल हमने एक रिपोर्टिंग किया था, वहाँ पर 3, 4, 5 बच्चों को करंट मार दिया था और उसकी वजह से बहुत सारा हंगामा हुआ। कि यहीं आसपास की बात, दिघौटा की बात है, वो सुने थे। ये थोड़ा सही करवाइएगा, हम आपको बता रहे हैं। और आप सुरक्षा अपने से कीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम आप लोगों को होगी। बात में है क्या ना कि यहाँ कराते हैं तो गांव वाले क्या करते हैं कि आकर के तोड़ देते हैं। एक तो जब आम का पेड़ है, अभी तो मान लीजिए थोड़ा बहुत तो है, लेकिन ये है कि हम लोग जब बनवाते हैं तो गर्मी की छुट्टी होती है, उसके बीच में सब जो है इसको तोड़ ताड़ करके रख देते हैं। अब क्या हुआ कि इसको भी बनवाए थे, यहाँ से वहाँ तक था, लेकिन है क्या कि उतनी पाइपियाँ तोड़ ले गए। अब इसीलिए हम लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ की समस्याएं है गांव वालों की। है क्या कि वहाँ स्टार्टर लगा था, स्टार्टर 2 बार हम लोग बनवाए तो स्टार्टर भी उठा ले गए। अच्छा सर आए थे तो रिपोर्ट किया गया था, तो कहीं अरे उससे जो है अपना करा लीजिए, तो कराया भी गया था। फिर जो है तलवा तोड़ करके उठा ले जाते हैं। देखिए यहाँ की समस्याएं ये हैं कि यहाँ के गांव वाले थोड़ा जागरूक नहीं हैं, वो बार बार इस परिसर का नुकसान करते रहते हैं। और प्रधान जी भी कोई जागरूकता का कार्य यहाँ हमें लग रहा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि केबल पूरा काट ले गए थे। देखिए सर एक समस्या और बता रहे हैं कि यहाँ पर जो केबल लगा था वो काट ले गए है। लगभग 10-15 दिन पहले काट करके उधर फेंका था, प्लास सहित फेंका था। तो अब क्या किया जाए कि उसको सही अपने से करवाना ही पड़ेगा। अब मिस्त्री बुलाए, फिर सही कराए, सही करने पर जैसे मिस्त्री भाई हमने कहा कि उसको मतलब सर ने कहा कि इसको सही करा दीजिए तो सही हुआ, नहीं तो एकदम लटक गया था। भाई ये बच्चे हैं, बच्चों की समस्या हो सकती है ना, खेलते खेलते जो है कुछ भी हो सकता है। आपके पास भी होनी चाहिए, तो आपको बताना चाहिए। आप मीडिया से हैं, आपके पास आईडी कार्ड है, आप दिखा देते हमें। आपने आईडी कार्ड जब दिखाया उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा आपको। कायाकल्प की बात हर स्कूलों में करना चाहिए, क्योंकि सरकार इस पर बहुत इन्वेस्ट कर रही है और हर स्कूल में कायाकल्प के तहत नल का, बाथरूम का, साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और यहाँ देखिए पहला हमें दिव्यांग का शौचालय दिख गया है और दिव्यांग
के लिए यह शौचालय बना है और अच्छी बातें हैं, यह हर स्कूल में होना चाहिए और होती भी हैं, यहाँ भी है। और साफ़ सफाई की बात की जाए, यहाँ थोड़ा साफ़ सफाई है लेकिन ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। और सर के द्वारा हमें यहाँ बताया गया कि जो सफाई कर्मी हैं समय से नहीं आते, इस प्रकार की समस्याएं होती रहती हैं। और यहाँ देखिए ये टूटा फूटा पड़ा है या बना नहीं, ये तो आप खुद ही देख कर बताइए। और इधर देखिए एक शौचालय इधर है और एक इधर है। कायाकल्प के तहत नियमों में बताया जाता है कि इस प्रकार के 2 शौचालय 4 यूनिट होने चाहिए। और सर अभी ये खुला नहीं है? नहीं है, सही है। सही तो है लेकिन बाहर से दिख रहा है। दिखा दें? नहीं, ठीक है, चलिए आपकी बातों को हम भरोसा करते हैं, ये चीज़ें सही हैं अगर आप कह रहे हैं। अध्यक्ष हैं यहाँ के, क्या हैं चाचा आप? एसएमसी के अध्यक्ष हैं हम यहाँ की देख रेख सही तरीके से हो रही है? हाँ, बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा करते हैं। दरअसल बाद में पूरे दिन जो है वो रहते हैं जब तक विद्यालय, उसके बाद भी देख रेख करते हैं। इस गांव के प्रधान जी आए, थोड़ा प्रधान जी से हम जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर साफ़ सफाई के लिए जो सफाई कर्मी नियुक्त हुआ है वो समय से आता नहीं। ये सर लोगों की समस्या है, लेकिन आपसे कहते हैं या नहीं सर, यहाँ के आप प्रधान हैं जी। यहाँ साफ सफाई कर्मी जो है समय से नहीं आ रहा, क्या समस्या है? ऐसा है, इस समय लगन का पीरियड चल रहा है, सारे लोग व्यस्त रहते हैं, कभी कभार थोड़ा बहुत लेट लतीफ़ा हो जाता है, लेकिन और कोई दिक्कत तो नहीं है। टीचर्स के द्वारा बताया जा रहा है कि समय से आते नहीं, ये इसका थोड़ा आप ध्यान दीजिए क्योंकि यह स्कूल जो है जी, स्कूल जो है आपका है, आपके गांव का है और इससे सुधारना आपकी जिम्मेदारी है जी। तो इस पर थोड़ा काम करवाइए। और सर यहाँ जो अराजक तत्वों के द्वारा यहाँ सर के द्वारा बताया जा रहा है कई चीज़ें तोड़ फोड़ दी जाती है, इसका भी थोड़ा ध्यान दीजिए। जी जी, बच्चे हैं कभी कभार नुकसान कर देते हैं। देख बच्चे तो सर इतने बड़े नहीं हैं, ये बच्चे नहीं, बाहरी बच्चे कभी कभी कुछ दिक्कत करते हैं जी। तो इसका थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि इस प्रकार की समस्याएं अगर होगी तो सर लोगों को समस्या होगी, जब सर लोगों को समस्या होगी तो लोगों को भी समस्या होगी। ये एक नैतिक जिम्मेदारी है जी, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी, इसका थोड़ा निर्वहन कीजिए सही तरीके से। और हम थोड़ा सर से बात करते हैं कि इस स्कूल में बच्चों की कितनी संख्या है। सर 1 मिनट का हमें समय दे दीजिए, टोटल संख्या कितनी है सर? टोटल इस समय जो है कुल नामांकन जी कुल नामांकन तो घटता बढ़ता रहता है। अच्छा। अब इस समय 134 से 135 हैं। अब इसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, जा रहे हैं जो है गांव में, हम लोगों को जाना है गांव में नामांकन के लिए। अब आपको जो भी करना है जल्दी से करके उसके बाद ख़त्म कीजिए, चूँकि हम लोग जाएंगे गांव में, तुरंत निकलेंगे। कि हम लोगों के यहाँ इस समय एडमिशन को लेकर महाअभियान चल रहा है और हम लोगों को ये आदेश भी है कि मैक्सिमम नामांकन हमें 30 तक पूरा करना है। ठीक है, इसीलिए हम समय से ही आ गए थे, बच्चों को गाँव में गए थे लेने के लिए। का नाम? हमारा नाम जंग बहादुर है। अच्छा, जंग बहादुर कहाँ से आते हैं सर? कितना दूर डिस्टेंस है यहाँ से? हम झूसी से आ रहे हैं, 42 किलोमीटर की डिस्टेंस। 42 किलोमीटर से आ रहे हैं, लेकिन तब भी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। सभी टीचरों का समस्या होता है कि दूर से आ रहे हैं तो समस्याएं हो जाती हैं। और अभी देखिए क्लास में बच्चे बैठ गए हैं, थोड़ा हम 1-2 सवाल बच्चों से कर लेते हैं, उसके बाद देखिए ये क्लास कौन सा है सर? 5 का है। बच्चे बड़े हैं और इसीलिए हम इस क्लास में आ रहे हैं। और देखिए यहाँ कायाकल्प के तहत पेंटिंग्स चिपकाया गया है और बच्चों को समझाने का अच्छे से प्रयास किया गया है। और यहाँ देखिए डेट कली का है, पढ़ाया जाता है तो डेट डल जाता है। और देखिए यहाँ पर कल का जो होमवर्क दिया गया था वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और कायाकल्प के तहत बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया और साफ़ सफाई भी अच्छे से की गई है। खड़े हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है? अंशु। किस गांव में रहती हैं? सैफाबाद। ABCD आती है? एक बार पढ़ के थोड़ा बताइए, 1-2 लाइन। ABCDEFGHI। गिनती पढ़ा आता है? कितने तक आता है? 13 तक। अच्छा, आप 12 का सुनाइए हमें। 12 का 12 24 32 36 42 41 42 43 42 12 12 84 12 96 और 1920। ये बच्चे कम हैं लेकिन अच्छे बच्चे हैं और बच्चे कम लग रहे हैं लेकिन अच्छे बच्चे लग रहे हैं क्योंकि। अच्छा, आपका क्या नाम है? उदय सिंह। किस गांव में रहते हैं? सराय मुझसे। कितने तक पहाड़ आता है? 50 तक। 50 तक आता है? अच्छा, एक काम करिए, 19 का हमें सुनाइए बस। 19 को 9 और 2 और 3 9 17 9 76 9 55 55 9 56 14 9 37 33 19 152 9 1 171 9 190। देखिए इतना इसके लिए ताली होना चाहिए। 50 तक इसको पहाड़ा था। अच्छा चलिए, हम कोई जनरल नॉलेज से थोड़ा क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्योंकि बच्चे हैं, अगर मान लीजिए कहीं खो गए तो इनको आसपास की जानकारियाँ होनी चाहिए। विकास खंड क्या है आपका?
विकास खंड धनुपुर। और किस जिला में रहते हैं? प्रयागराज। और किस प्रदेश में रहते हैं? उत्तर प्रदेश। और सीएम कौन है उत्तर प्रदेश के? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। देखिए इस प्रकार के बच्चे इस स्कूल में हैं, ये चीज़ें बहुत अच्छा लगता है। देखिए अभी यहाँ के बच्चों से हमने बात किया, बहुत अच्छा लगा। सर के द्वारा बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। यहाँ आसपास के लोगों का भी सहयोग रहता है और इस प्रकार का हर स्कूल में सहयोग होना चाहिए। थोड़ा साफ़ सफाई को लेकर हमने प्रधान जी से बात किया कि यहाँ जो सफाई कर्मी हैं उनको बोल दीजिए कि समय से आकर साफ़ सफाई कर दें, क्योंकि साफ़ सफाई के इन्वायरमेंट पे रहेंगे तो बच्चे अच्छा प्रयास करेंगे। तो चलिए हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर इसी प्रकार का आप लोग वीडियो देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर हमें अपने एरिया का नाम बताइए और किस स्कूल का वीडियो दिखाना है, हम वहाँ पहुँचने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।